10,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए। शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस और शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशंस ये बड़ी कॉमन है। अच्छा, ऐसे भी केसेस आते होंगे जहाँ नहीं पता चलता है। ये सब एक ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिनका काम ही सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करना है। छोटे छोटे माइक्स प्लेस करना या कैमरा वगैरह भी लगाते हैं। वो कैमरा प्लेस करके लोगों को ब्लैकमेल करता था। लॉजिकल थिंकिंग जोश से ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैकमेलिंग की आपने बात करी तो कॉर्पोरेट में भी ये बड़े आम वो है। हाँ, ऐसे कोई केस जो आपने किया हो और बहुत ही शॉकिंग रहा हो आपके लिए भी, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग का कोई केस? देखिए, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग जो है ना बहुत रैम्पेंट हो गई है। अब तो ये इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है। अब तो ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, आपके आरटीआई एक्टिविस्ट्स, ठीक है, आपके जो हैं एनजीओस, ये सब एक ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिनका काम ही सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल कैसे करते हैं? कॉर्पोरेट्स के लूप होल्स निकाल लेंगे और लूप होल्स निकालने के बाद उनको जो है वो अलग अलग जगहों पर नहीं कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे। सीबीआई में, सेबी में, आपके जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पीएमओ में, ईडी में, हर जगह उनकी कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे उनके लूप होल्स के बेस पे। और बड़ी वेल ड्राफ्टेड कंप्लेंट्स होती हैं, इसमें अंदर का स्टाफ भी मिला होता है। अब उनके कंप्लेंट्स के बेस पे इनके यहाँ सर्वेज होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी रेड हो रही है इनकम टैक्स की, कभी जीएसटी की, भले इनके यहाँ से कुछ भी ना मिले, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। आदमी बिजनेस करेगा या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हैंडल करेगा। और ये लूपहोल्स पकड़ना कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब हाँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कई बार नियम कानून ऐसे थोड़े ओपन एंडेड होते हैं कि अगर सरकार चाहे या ऑफिशियल चाहे तो आपको बता सकता है कि नहीं साहब आपने इसके अगेंस्ट काम किया, जबकि आप विलफुली नहीं कर रहे हो। विलफुली नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल। और बिल्डर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। लैंड एक्विजिशन जब होती है उसमें कई सारे लूप होल्स हो जाते हैं। कई बार प्रॉपर्टी की चेन्स में डिफिकल्टीज हो जाती हैं, ठीक है। लोगों ने ब्लैकमेल करने के भी तरीका बना लिया कि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, एक पर्सन को निकाल देंगे, 1970 का एक पर्सन आ जाएगा बताने की ये तो प्रॉपर्टी मेरी थी, 1970 में मेरे से गलत ट्रांसफर कराई गई थी। मतलब लड़ते रहिए। हाँ, अब आपकी ब्लैकमेलिंग के इतने सारे तरीके बन गए हिंदुस्तान में। और क्या है कि कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग हैज़ बिकम अ मेनेस इन द कंट्री। अब ऐसा मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमने एक केस किया, एक कंपनी थी, उसमें क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी दैट इनके शेयर प्राइसिंग बड़ी डाउन जा रही थी, ठीक है। शेयर ट्रेड हो रहा था एक टाइम पे 1400 रुपये का, ठीक है, और घट घट के 450 रुपये शेयर आ गया, ठीक है। सो अब कंपनी बॉदर्ड थी, क्यों आ गया शेयर? इनके अगेंस्ट वाइड स्केल पे कंप्लेंट्स जा रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। कभी ईडी में, जीएसटी में, पीएमओ में, इनकम टैक्स में, इनके शेयर होल्डर्स के पास, इनके इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है, इस कंपनी के लूप होल्स। अब इन्होंने हमें बुलाया। अब क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था इस केस का? बैकग्राउंड ये था कि ये जो कंपनी थी इसमें इनके यहाँ पहले एक इनकम टैक्स की रेड हुई, ठीक है। वो इनके अंदर के ही किसी आदमी ने मिलके इनकम टैक्स को, ठीक है, कोई लूप होल्स दे दिए, ठीक है। इनका अंदर कोई अकाउंटेंट था, वो इनकम टैक्स वालों से मिला हुआ था, उसने इनकी कंपनी के लूप होल्स दे दिए। लूप होल्स देने से इनकम टैक्स की रेड हो गई इनके यहाँ। रेड हो गई, चलो ठीक है, रेड हो गई। अब जिस बात पे रेड हुई इनके ऊपर, ठीक है, इनकम टैक्स ने इनके ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी डाल दी, 1000 करोड़ की, कि भाई आपको 1000 करोड़ का वो बनता है। इनके जो ऑडिटर्स थे, बिग फोर थे, बिग फोर में से कोई एक ऑडिटर था, ठीक है। सो अब वो जो है वो कहते हैं, बिग फोर कहते हैं जी जिस चीज़ पे इनकम टैक्स ने आपकी पेनल्टी निकाली है, ठीक है, ये बनता ही नहीं है, हम इसको फाइट करेंगे कोर्ट में, ठीक है, और हम आपको रिलीफ दिला देंगे। लेकिन वो इतने पर्टर्ब हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। अब इतने में इनके एक पर्सन के पास, सीनियर पर्सन के पास एक कॉल आती है। वो कहते हैं जी हम आपके इस मैटर को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, और हमारी जो ना आपकी जान पहचान है, हम जो एओ है इसका, असेसमेंट ऑफिसर जो है, उसके लेवल से सॉल्व करा देंगे, ठीक है, पैसे वैसे दे के और ये सब करके हम सॉल्व करवा देंगे, और हमारी एक्सपर्टीज़ है इसमें। आप उन्होंने ट्रस्ट के लिए क्या किया, जो रेडिंग पार्टी आई थी उस रेडिंग पार्टी के एक पर्सन को उन्होंने उनसे इनफॉर्मली मिलवा भी दिया कि जी देखो ये हमारे साथ है, ये आपकी रेडिंग में था या नहीं था? जी हाँ था, ठीक है। उनको ट्रस्ट हो गया पूरी तरीके से। उन्होंने 20 करोड़ में डील सेट कर ली कि 20 करोड़ रुपए लगेंगे, हम आपकी जो वो करा देंगे।
उन्होंने 12 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए उनसे, 12 करोड़ रुपए उन्होंने दे भी दिए कि भाई हम करा देंगे। अब इन्होंने क्या किया, इसके पेपर्स मांगनी शुरू कर दिए, तुम आज ये पेपर दे दो, अपनी इस साल की बैलेंस शीट दो, ये पेपर दे दो, ये आपने जो इन्वॉइसेस लगा रखे हैं ये वाले इन्वॉइसेस दे दो अपने, ठीक है। सारे इनसे पेपर धीरे धीरे करके पेपर्स इनसे लेते चले गए। अब ये उनके ट्रस्ट में इनको पेपर्स देते चले गए और कर कुछ नहीं रहे थे, एक्शन कुछ नहीं रहे थे। इतने में इनकी डेट आ गई वहाँ पे IT में। जब डेट आई इनकी तो वहाँ पे अपीयर हुआ ये, तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे जो इनके वो थे ऑडिटर्स थे, मतलब जो बिग 4 थे, उन्होंने फाइट किया वहाँ पे। फर्स्ट डेट में ही इनका जो वो था, जो पेनल्टी लगाई थी इनके ऊपर 1000 करोड़ के आसपास की, वो 50% कर दी, ठीक है। फर्स्ट डेट में इनको अपने ऑडिटर्स के ऊपर भरोसा आ गया। इन्होंने कहा जी हमारे ऑडिटर्स ही सही हैं, ठीक है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, सिर्फ पेपर से लिए जा रहे हैं, आज तक कुछ कर तो रहे नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम इसको जो ना बंद करना चाहते हैं, आपका अरेंजमेंट, आपको जो हमने पैसा दे दिया आपको दे दिया, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है आपके साथ, हम जो है इसको कोर्ट में ही लड़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि कहते जी नहीं आपका तो 20 करोड़ का सेटलमेंट हुआ था, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, आप बीच में विड्रॉ कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे ना कुछ। इन्होंने क्या किया, 8 करोड़ दे दिए उनको, बचे हुए 20 करोड़ में ख़त्म हो गया। अब इनके अगेंस्ट सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। थोड़े टाइम बाद सारे जो लूप होल्स इन्होंने अपने दिए थे, उन्हीं लूप होल्स के बेस पे सारे में हिंदुस्तान में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई इनकी हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने बताया ED CBI इन्वेस्टर्स के पास, इनके उसके पास सारे में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, शेयर होल्डर्स के पास, मेजर शेयर होल्डर्स के पास, सबके पास आनी शुरू हो गई। अब वो जो है पर्टर्ब हो गए। अब इन्होंने जो है ना, इनको समझ नहीं आया इसका कंप्लेंट्स का सोर्स क्या है पहले तो, ठीक है। फिर लेकिन इनको शक भी था कि कहीं यही लोग तो नहीं कर रहे कि ये सीक्रेट उन्होंने इन्हीं को दिए थे। तब जो इनका हेड था उससे इनके एक पर्सन ने कांटेक्ट किया, वो कहते हैं हम ही कर रहे हैं, अगर आपको उसको स्टॉप कराना है तो जी 50 करोड़ रुपए का टोटल मान के चलो, 30 और दे दो, हम इसको बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इनके इतने में इतने सर्वेज वगैरह हो गए थे, घबरा गए थे कि भैया वो एक केस अलग चल रहा है, ऊपर से GST का सर्वे और हो गया, ये हो गया वो हो गया, किस किस को हैंडल करें हम, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़े कि भैया तुम 30 भी लो और ख़त्म करो इस मैटर को। अब अच्छा 30 ले लिए, अब मैटर 6 महीने तक सेटल्ड, 6 महीने बाद फिर कंप्लेंट चालू। अब उनको तो रस लग गया मुंह में। और जितने ही ब्लैकमेलर्स होते हैं ना, इनफैक्ट मैं पब्लिक को ही बताना चाहूँगा कि कभी भी ब्लैकमेलर को पैसा नहीं देना चाहिए, 1 रुपया भी, ठीक है। जैसे ही आप पैसा देते हो, आप मैंने हज़ारों केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें आपके पास डिमांड दोबारा से आएगी ही आएगी और 1 की 10 बन के आएगी। तो ब्लैकमेलर को ना कभी पैसा नहीं देना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, ब्लैकमेल मत हो, बिकॉज आखिर में आपको ज़िंदगी भर ही होते रहोगे आप। इस टाइम पे वो हमारे पास आए, जब हमारे पास आए उन्होंने कहा जी ये हम ऐसे ऐसे इशू में फंस गए, आप इसमें वो करो, इसको ठीक करो। अब हमने जो है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग हैंडल करते रहते हैं, ये जो इनका मेन ब्लैकमेलर था, इसके नीचे जो है एडवोकेट्स भी थे, चार्ट अकाउंटेंट्स भी थे, वो जो इनकम टैक्स के जो पर्सन थे वो भी थे। इसने पूरा एक नेक्सस बना रखा था। हमने क्या किया, इस पर्सन के अगेंस्ट एक 360 डिग्री चेक किया। हमने इसके लूप होल्स निकालने शुरू किए कि इसने पहले पास्ट में किस किस के साथ ऐसा किया है, किस तरीके से पास्ट में इसको सब्साइड किया गया था, इसके पास जो है पहले इसने जो है कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रही, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई लूप होल्स तो नहीं चल रहे किसी भी तरीके के, इसके जो है ये एग्जैक्टली जो है ये पर्सन करता क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसको कोई पीछे से फाइनेंस तो नहीं कर रहा है सब करने के लिए, इसकी बैकिंग किसके साथ है, इसके पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ या किसी और पर्सन के साथ, कहाँ कहाँ पे किससे जॉइन, कैसे कैसे लिंक्स हैं इसके, हर चीज़ हमने इसके बारे में हर चीज़ निकाली, फाइंड आउट किया कि हम इसको कहाँ पर सब्साइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि जब हमारे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई, हमने इनके एग्जीक्यूटिव्स को बोला कि अब हमें ना एविडेंस चाहिए कि दैट ही इज आस्किंग पेमेंट्स फ्रॉम यू। तो हमने इनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के कोट में कैमरा लगा के भेजा, सीक्रेट कैमरा। हमने उनका कोट ले लिया जो नॉर्मली उसका पहन के जाते थे, 3-4 कैमरा से उनको इक्विप करके भेजा अलग अलग चीज़ में। उनके जो बॉक्स था चश्मे का कवर, उसमें कैमरा भेजा हमने, एक डायरी था, डायरी प्लानर में हमने कैमरा भेजा, और एक हमने उनका जो ब्लेजर था वो ले लिया, ब्लेजर के अंदर हमने कैमरा लगा दिया, एक इंडक्ट कर दिया कि कोई भी कैमरा हमारे को, क्योंकि ये मीटिंग दोबारा नहीं होगी, इट्स अ वेरी क्रूशियल मीटिंग, हमें एविडेंस चाहिए कि दैट ही इज आस्किंग फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम यू। वो गए, उन्होंने जो है वो पेमेंट्स का पूरा उसका वो बना लिया, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन बना लिया दैट ही इज आस्किंग फॉर द पेमेंट, बिकॉज पर्सनल मीटिंग में मांगते थे, फोन पे मांगते भी नहीं थे, फोन पे बात ही नहीं करते थे, और सारी चीज़ें मोबाइल फोन वगैरह सब बाहर रखवा देते थे। तो कोई जरिया नहीं था कि आप किस चीज़ में रिकॉर्डिंग करके लाओगे, पूरी तलाशी लेते थे। इन चीज़ों की तलाशी कोई लेता ही नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ब्लेजर में तलाशी लेके कर भी क्या लेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। तो हमने इस तरीके से फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाई, तो हमारे पास क्लियर एविडेंस आ गया उस पर्सन का, उससे सारे लूप होल्स आ गए, सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स पता चल गए। अब हमने क्या किया कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बेस पे हमने पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया, उसकी
कंप्लेंट फाइल करवाई, कंप्लेंट फाइल करवा के उसको जो हमने कहा जी इसको फुल थ्रॉटल लेंगे, ब्लैकमेल नहीं होना है। हमने जो है उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, भाई 1 करोड़ रुपए मुझे एडवांस दे दो तो मैं अभी के लिए स्टॉप कर दूंगा, बाकी के आप बाद में देते रहना। 1 करोड़ रुपए की डील उसके फार्म हाउस पे करवाई, ठीक है। 1 करोड़ रुपए जब वो कैश देने गए, ठीक है, तब वहां पे उसके बेस पे पुलिस रेड करी, वहां पे उठवाया उसको। देन द मैटर, होल मैटर गॉट सबसाइड, देन पूरी चेन पकड़ी गई उनकी।